हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं टेरा क्लासिक यानी कि एलएनसी कॉइन के रिगार्डिंग सारी जो लेटेस्ट अपडेट है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो इसके नए प्रपोजल है वो देखने वाले हैं और बाइनेंस से रिलेटेड जो अब बर्निंग होने वाली है फ्यूचर में उसका क्या सीन रहने वाला है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो 2-3 की सीरीज में है और थोड़ा बहुत ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यही काफी बड़ी बात है क्योंकि पिछले 3 दिनों से तो ये बैक टू बैक डाउन जा रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है और उसी वजह से इसका जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा घट गया है ट्विटर की अगर बात करें, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे एप्टो सिबा ये थोड़े हावी हो चुके हैं कहीं ना कहीं एलवेंसी के ट्रेंड पर। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और इसका रीजन कहीं ना कहीं जो इसका प्रपोजल था जो कि पास हो चुका है ऑलरेडी, उसकी अनाउंसमेंट आपको मिल गई होगी। बाइनेंस ने भी अनाउंस कर दिया है जो कि था 10% जो इसका टैक्स था उसको रिड्यूस करना, जो 1.2 था वहां से अब 0.2 रह चुका है। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक बात है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, लेकिन इसको लोग अच्छे से समझ भी नहीं पा रहे हैं। ये भी एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे, और इसी वजह से थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है और उसी वजह से थोड़ी हाइप जो है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है एलयूएनसी की फिलहाल के टाइम पे। अब इस प्रपोजल की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ये हुआ है कि जो इनके विड्रॉल डिपॉजिट, जैसा कि अगर बाइनेंस की पर्टिकुलरली बात की जाए तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर ही ये टैक्स कम हुआ है, यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग पर अभी भी वो टैक्स वैसा का वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। साथ ही साथ एक चीज और भी है कि अगर आप वॉलेट में भी देख रहे हो तो ऑन चेन चालू है, ऑफ चेन बंद हुआ है, इसका मतलब यही होता है। और इससे दोस्तों आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो ये अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि कंट्रीब्यूटर हैं जो वैलिडेटर हैं उनके इकोसिस्टम में अगर थोड़ा पैसा ऐड होता रहेगा या लिक्विडिटी उनके पास ज्यादा जाएगी तो आने वाले टाइम पे जो यूज केस के टर्म्स में अगर बात करें तो वहां पर इंप्लीमेंट इसमें आने वाले टाइम पे हो जाएंगे। आप इस प्रपोजल को अच्छे से पढ़ भी सकते हो यहाँ पर पूरा अगर पढ़ना चाहते हो तो। जैसा कि अगर आप देख सकते हो क्लेसी, तो ये एक काफी बड़े, जैसे कि आप देख सकते हो ट्विटर है, इन्फ्लुएंसर है, तो ये एलवेंसी वैलिडेटर भी है और उनके साथ इन्होंने कई बार कई प्रपोजल को पास भी करवाया है। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बोला है कि आई नेवर नीडेड मोर सपोर्ट फ्रॉम द एलवेंसी कम्युनिटी, और इन्होंने बोला है कि आई एम हेडिंग मार्केटिंग फॉर एलवेंसी इन डिफरेंट एंड्स टू माई एंड्स। तो इन्होंने ये बोल दिया और इन्होंने जस्ट ये बोला है कि आई एम करंटली वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग बैक ऑन चेन यूटिलिटी इन अ सीरियस वे। तो यानी कि ऑन चेन यूटिलिटी पर ये काम करने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो ये प्रपोजल था उसको पास करवाने के पीछे भी वैलिडेटर्स का ही हाथ था, क्योंकि कम्युनिटी ने कहीं ना कहीं ऐसा आइडिया कभी भी नहीं दिया है ट्विटर पर, ये वैलिडेटर्स का ही आइडिया है। अब देखिए बाइनेंस की अगर बात करें तो जैसे ही ये न्यूज आई थी, जैसे ही बाइनेंस ने अनाउंस किया था कि अपडेट ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस फॉर एलयूएनसी यूएसटीसी ऑन टेरा क्लासिक नेटवर्क, तो यहाँ पर जैसे ये रिड्यूसमेंट की बात आई तो यहाँ से काफी ज्यादा फंड क्रिएट हो गया, थोड़े टाइम के लिए तो फंड ही कह सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिविटी थी और ये काफी बुरा हुआ है और इसी वजह से दोस्तों इसका प्राइस डाउन भी हुआ था कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे 2923 की जो सीरीज थी उससे काफी ज्यादा जल्दी रैपिडली ये 2726 की सीरीज तक आ गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ये डाउन आ ही रहा है। लेकिन ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप देखोगे कि अभी रिसेंटली जो इन्होंने, जैसे ये आप देख सकते हो कि एलयूएनसी बर्निंग का जो बात था, स्पोर्ट ट्रेडिंग था और डिपॉजिट एंड विड्रॉल पर भी था। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग की अगर बात करें तो वो अभी भी वैसा का वैसा ही सीन है वहां पर, यानी कि जो बर्निंग है वहां पर वो हो रही है। तो उसका क्लियर मतलब ये भी है कि जो ये बर्निंग जो अनाउंस करते रहते हैं, जैसा कि बेच 3 ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया था जो कि पहले ही अनाउंस हो चुका है, और अब जो बेच नंबर 4 है उसको अनाउंस करने वाले हैं 24 को, यानी कि आज से 2 दिन बाद। तो ये अनाउंसमेंट आने वाली है। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि ये चीज अब अनाउंस नहीं होगी क्योंकि जब बर्निंग ही नहीं होगी या काफी कम होगी तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क डेफिनेटली पड़ा है क्योंकि जो स्पोर्ट ट्रेडिंग से जो बर्निंग हो रही है वो और डिपॉजिट दोनों मिलके आ रही थी, तब जाके बर्निंग हो रही थी 2.5 बिलियन 3 बिलियन के आसपास आंकड़ा लग रहा था। तो अभी थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन वो डिपेंड करेगा कितनी हो रही है, कितना फर्क पड़ा है। और ये 24 तारीख को क्लियर होने वाला है। अगर यहाँ पर बर्निंग में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं आता है, लगभग सेम रहता है सिचुएशन, जैसा कि 2.5 बिलियन है और यहाँ पर लगभग 2 बिलियन के आसपास रहता है, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा और इसकी प्राइस थोड़ी सी वापस से अच्छी लेवल पे आ सकती है, यानी कि 282930 की सीरीज में आ सकती है। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बोला हुआ कि अगर आप एलयूएनसी में आपने होल्डिंग है आपकी, तो ये हाइप की वजह से तो देखिए एटीएस भी टच कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ही अभी कुकॉइन की तरफ से अगर कोई सपोर्ट की न्यूज आ जाए या फिर जैसे रोबिनहुड अभी ट्रेंड पे चल रहा है और उसके बाद में कॉइन बेस, अब इनमें से कहीं से भी अगर गुड न्यूज आती है या सपोर्ट मिलता है एलयूएनसी टोकन को, तो डेफिनेटली एलयूएनसी कॉइन में अचानक से एक रैपिड मूवमेंट नजर आ सकता है इसकी प्राइस में, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा से बोला कि प्रॉफिट बुक करना काफी ज्यादा समझदारी होती है, क्योंकि अगर एलयूएनसी का आप फ्यूचर देखोगे जो $1 अभी टैग चल रहे हैं, हैशटैग $1 या $2 जो भी है, जो कि आजकल तो प्रिडिक्शन भी ऐसे आ रहे हैं। आज के टाइम पे एक आर्टिकल भी वायरल हो रहा है जहां पर दिखाया जा रहा है कि 2024 में इतना प्राइस चला जाएगा, 2025 में इतना चला जाएगा, लेकिन इतना अगर आप वेट कर सकते हो तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तो कहता हूं कि आधे अमाउंट के साथ ऐसा आप कर भी सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको मौका मिल रहा है कुछ गुना का, 2-3 गुना का प्रॉफिट कमाने का, तो वो बेस्ट पार्ट होता है। तो प्रॉफिट हमेशा बुक कर लेना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था और काफी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, और अभी जब डाउन में है तो वो प्रॉब्लम में होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी कम हो गया होगा। उन जब इसका प्रीवियस
टाइम पे 5.3 5.2 की सीरीज में प्राइस गया था। मैंने आपको बोला था अपनी वीडियो में कि यहाँ पर मैंने तो प्रॉफिट किया है बुक, अब आपकी खुद की जिम्मेदारी है, आपकी खुद की मर्जी है, क्योंकि किसी को मैं एडवाइस नहीं कर सकता, रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन जस्ट मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया था और करना चाहिए। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ। देखिए, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ये तो बोलना पड़ता है हर कोई को, हर बंदे को, चाहे वो चाहता है रिकमेंड करना तब भी। तो ये चीज़ तो हमेशा होगी। बाकी एलओएनसी में अगर आप पर्सनली रहते हो तो आपको जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी, तो लाइक वगैरह जरूर कर दीजिए वीडियो को। फिलहाल के लिए था, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।